जय हिंद बच्चों। आज जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट करेंगे। 14 से पहले 13 तक जो है दो क्लास में हो चुका है। और ये जो एनसीईआरटी का सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी यानी एपी अभी जो चल रहा है, एपी एक्सरसाइज 5.3 चल रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का क्या निकालना है? सम निकालना है। यानी ओड नंबर का क्या निकालना है? हमको सम निकालना है। तो ओड नंबर जो है 0 से लेकर 50 के बीच का निकालना है। तो 0 से बड़ा कौन सा होगा? तो ओड पहला ओड होगा 1 होगा। 0 से बड़ा 1 3 5 7 9 ये क्या है? ओड है मेरा। और इसके 50 के बीच में बोला तो मतलब 50 से जस्ट पहले वाला जो ओड है उसको लेंगे। तो 50 से जस्ट पहले वाला ओड क्या है? 49 है। यानी 1 से लेकर 49 तक पहले हमको क्या निकालना है? एन निकालना है। 1 से 49 के बीच में कितना एन है, यानी नंबर ऑफ कितना ऑड नंबर है, तभी ये मेरा सम निकल पाएगा सम का फॉर्मूला से। तो पहले हम ए एन का फॉर्मूला से एन निकालते हैं, उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग? सम निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो ये जो है मेरा दिया हुआ है कि 1 है। ये पहला जो 0 के बाद पहला जो ओड है तो ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट 49 है। यानी 50 के बीच का रहा है ना, 50 से पहले वाला जो होगा उसको ले लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ए बराबर यहाँ पे क्या है? ए बराबर 1 है। A2 बराबर क्या है? तो A2 बराबर 3 है। यहाँ से D निकाल लेंगे। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? तो फॉर्मूला से निकालेंगे अगर, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। यानी 3 माइनस 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो मेरा D कितना निकल गया? D निकल गया मेरा 2। A का वैल्यू दिया हुआ है। और AN जो होगा मेरा 49 होगा। AN कितना होगा? 49 होगा। तो AN का फॉर्मूला से पहले हम लोग n निकाल लेंगे। तो AN बराबर क्या होगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। AN का फॉर्मूला से ये हो जाएगा मेरा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? ए वैल्यू रख देंगे। यहाँ पे क्या रहेंगे? 49 वैल्यू रख दिए। यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। डी का वैल्यू 2 था। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? वैल्यू इसका निकाल लेते हैं। 1 प्लस 2n माइनस 2। अब यहाँ पे घट के 1 बच जाएगा। ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 49 प्लस 1 इक्वल टू 2n। अब यहाँ n क्या है? मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। n बराबर, यानी इन दोनों को ऐड करेंगे 50 हो जाएगा। 50 प्लस 50/2, ये कितना हो जाएगा हमारा? 25 हो जाएगा। अब मेरा 25 निकल गया। जब 25 क्या निकल गया? ये n निकल गया मेरा 25। n मेरा निकल गया 25। अब योग निकालना है तो Sn निकालना है। तो नाउ अब Sn का फॉर्मूला क्या होगा? Sn बराबर क्या हो जाएगा? क्योंकि ये भी लिख सकते हैं n/2, 2a नहीं लिख करके a प्लस an, चूंकि an यहाँ पे क्या हुआ है? an यहाँ पे दिया हुआ है। an कितना दिया हुआ है? an 49 दिया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग an का फॉर्मूला का यूज करेंगे। n का वैल्यू कितना निकला है? 25 निकला है। तो 25 लिख लिए। a के जगह में 1 है, an के जगह में कितना है? 49 है। अब इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करना है। और कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, आंसर निकलना है। इन दोनों को ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा? 50। 50 से 2 से कटेगा 25। अब 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा। तो मेरा Sn कितना निकल गया? Sn मेरा निकल गया 625। यही पूछा था कि 1 से लेकर 0 से लेकर के 50 के बीच में ओड नंबर का जो है सम कितना होगा? तो मेरा कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो TRE2, TRE3 में और TRE2 में जो है पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिहार बोर्ड के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए, मतलब कह रहा है कि कोई ठेकेदार है, कोई ठेकेदार जो है किसी काम को कर रहा है। तो अगर ठेकेदार कोई किसी काम को कर रहा है और सरकार उस पर क्या कह दिया है कि आज से काम स्टार्ट करना है, तो वो जो है कह रहा है कि आज से नहीं हो पाएगा। तो मतलब सरकार का कहना है कि अगर वो काम अगर आप एक दिन डिले करते हैं तो पहला दिन डिले करने के लिए आपको 200 रुपया जुर्माना लगेगा। और उसके बाद जितना दिन डिले कीजिएगा, प्रत्येक दिन डिले करने के लिए आपको जो है 50 रुपया अधिक का जुर्माना लगते जाएगा। तो कहता है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया लगा, दूसरे दिन के लिए 250 लगा, तीसरे दिन के लिए उसको
300 रुपया लगा। तो कहता है कि प्रत्येक दिन अगर उस तरह का अगर आप पीछे करते जा रहे हैं काम को तो हर दिन 50 टका एक्स्ट्रा आपको जुर्माना लगते जाएगा। तो कहता है कि अगर वो ठेकेदार अगर 30 दिन लेट से काम करता है तो टोटल उसको कितना रुपया देना पड़ेगा, तो ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ऐसे निकालने आइए देखते हैं हम इसको कैसे निकालते हैं। बेसिकली जो है मेरा ये सीरीज बन जाता है। जैसे पहला दिन उसको 200 लग रहा है, फिर दूसरा दिन कितना लग रहा है 250 लग रहा है, अगर तीसरा दिन अगर लेट हो रहा है तो 300, चौथा दिन लेट हो रहा है तो उसको 350 लग रहा है। उसके बाद कह रहा है कि 30 दिनों तक वो लेट कर रहा है तो टोटल कितना पैसा उसको लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे, ऐसे निकालेंगे। यानी इसका ए का वैल्यू जो दिया है मेरा A1 दिया हुआ है कितना, A1 दिया हुआ है मेरा 200 रुपया। अब डी यहाँ कितना दिया हुआ देखिए, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब ये जो डिफरेंस है वही हो गया मेरा डी। तो इसका डिफरेंस कितना है 50 का है, तो 50 मेरा हो गया डी। अब ये 30 दिन विलम्ब कर रहा है तो मतलब इसका हो गया कि एन जो है एन इसका हो जाएगा 30 यानी 30। अब एस एन निकालना है तो कहता है कि कितना रुपया उसको जमा करना पड़ेगा अगर 30 दिन अगर लेट से काम वो स्टार्ट करता है तो एस एन निकालेंगे। तो एस एन बराबर क्या हो जाएगा मेरा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 30/2। ए के जगह में क्या रखेंगे 200 रखेंगे, ए के जगह में 200 कर दिए, एन के जगह में कितना कर दिए 30 माइनस क्या कर दिए 1, और डी के जगह में क्या कर दिए 50 यानी 50 कर दिए। ठीक, अब इसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इसको जो है यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, या इसको अभी नहीं भी कर सकते हैं कर भी सकते हैं। मान के इसको कर दिए तो 15 हो गया। ठीक, ये कट गया। अब यहाँ बचेगा ये कितना 400 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 29 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, अब इसको तो इतना रहने दे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो मेरा कितना होता है 9 5 45, 5 दूना 10 4 14। ठीक, और इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा मेरा 0581। तो इसको कितना हो जाएगा 81850। अब इसको टोटल को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 का 0, 15 5 75, 15 8 120, और 7 कितना हो जाएगा 127, 12 बच जाएगा, 15 1 15 और 12 मेरा हो जाएगा 27। तो एन मेरा कितना निकल गया 27 निकल गया। यानी उसको जो है पैसा टोटल कितना जमा, अगर 30 दिन वो विलम्ब से काम करता है लेट से काम करता है तो 27,750 रुपया उसको देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 27,750। तो 700 रुपया जो है उसका टोटल इनाम देना है, और 700 रुपया जो है देना है, और 700 रुपये का 7 पुरस्कार देना है। तो कहता है कि 700 रुपये का 7 पुरस्कार देना है। उसके बाद कहता है यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, जिसका प्रत्येक पुरस्कार जो अपने से पहले ठीक से कितना है 20 रुपया कम है। मान के पहला अगर 100 है तो दूसरा क्या होगा उससे 20 रुपया कम हो जाएगा, मतलब 80 हो जाएगा। तीसरा क्या होगा उससे और 20 रुपया कम हो जाएगा, मतलब 90 मतलब 60 हो जाएगा। तो हर एक पुरस्कार जो है अपने जस्ट पहले वाले पुरस्कार से जो है 20 रुपया कम है। तो आपको जो है क्या निकालना है कि प्रत्येक पुरस्कार का वैल्यू निकालना है। तो पहला माना क्या कि ए है, दूसरा क्या हो जाएगा A2, तीसरा A3, A4 ऐसे करके हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि एन का वैल्यू 7 देना है, तो 7 पुरस्कार देना है तो मतलब 7n हो गया। और यहाँ क्या देना है 7, ये जो है SN है, टोटल पैसा कितना है तो 700 है, तो ये SN हो गया। और ये जब 20 कम है पहले से तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा D, यानी D हो जाएगा माइनस में 20D। और A1 A2 A3 यानी A अगर A1 है तो A2 A3 ऐसे करके निकालना है। तो AN का क्या निकालते हैं, सबसे पहले A का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से ये N दिया हुआ है, ये SN दिया हुआ है और ये D दिया हुआ है, तो हमको A निकालना है। तो SN के वैल्यू से क्या निकालेंगे A, तो SN के वैल्यू से क्या निकालेंगे हम A निकाल लेंगे। यानी A बराबर क्या हो जाएगा व्हाट हो जाएगा। तो हम लोग SN का फॉर्मूला जानते हैं। SN बराबर क्या होता है, अब यहाँ देखिए N दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, D दिया हुआ माइनस में और A निकालना है। तो SN बराबर क्या होता है कि N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये हो जाता है।
अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं। n का वैल्यू कितना रख दिए, 7 रख दिए। Sn का वैल्यू कितना रख दिए, 700 रख दिए। बाई में 2a का वैल्यू निकालना है। n का वैल्यू क्या रख दिए यहाँ पे, 7 -1, और d का वैल्यू कितना है, -20, इसको रख दिए। अब हमको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। यहाँ से जो है ये कट जाएगा कितना, 100, ये हो जाएगा कितना, 100 हो जाएगा। ये 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, या इसको नहीं भी करेंगे तो अब ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पे 1/2, ठीक। अब यहाँ से जो है 2a इस पे घट जाएगा, ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बचेगा। अब माइनस में कितना है, 20 है, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन लेकर के ये 2 को कटा लेते हैं हम लोग, ये 100 हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, a, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जैसे अगर यहाँ 2 से इन में से 2 कॉमन ले तो 3 बचेगा। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 a माइनस 60 हो जाएगा। यहाँ से 2 और यहाँ से 2, ये क्या हो जाएगा, मेरा कट जाएगा। अब ये बचेगा क्या मेरा, 100 इक्वल टू a माइनस 60, 100 इक्वल टू a माइनस 60 बच जाएगा। तो अब a बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस इधर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो a बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 100 प्लस 60 हो जाएगा, यानी 160 हो जाएगा। तो a का वैल्यू मेरा कितना आ गया, 160 हो गया। पहला पुरस्कार को क्या माने थे, a माने थे, तो प्रथम क्या हो जाएगा मेरा, प्रथम हो जाएगा a कितना हो जाएगा, 60। अब दूसरा अगर हम लोग लेते हैं, दूसरा लेते हैं तो a2 हो जाएगा। तो a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस d लिख सकते हैं। a2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a प्लस d लिख सकते हैं, ठीक। तो a प्लस d, तो a का वैल्यू 60 है और d का वैल्यू मेरा कितना है, d का वैल्यू मेरा -20 है। तो ये मेरा आ जाएगा कितना, 140 आ जाएगा। अब हम लोग 3 लेते हैं, तीसरा लेते हैं, तो a3 लेंगे। तो a3 अगर लेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस 2d लिखेंगे, इसको a प्लस 2d लिखेंगे। तो a प्लस जब 2d लिखेंगे तो a मेरा कितना है, 160 है, और d कितना है मेरा, -20 है। तो ये 40 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा मेरा, -110 बच जाएगा। अब हम लोग क्या लेते हैं, a4 लेते हैं, ठीक। तो a प्लस क्या हो जाएगा, 3d, ये हो जाएगा 60, और फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 3 × 20, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 100 हो जाएगा, ठीक। a5 लेते हैं, तो a5 भी क्या कैसे लिखेंगे, a प्लस 4d, तो a इतना हो गया। अब 4 यहाँ 4 लिख लेते हैं, -20, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ऐसे भी a5 a6 लेंगे अगर, तो a प्लस 5d, a प्लस 5d, तो a कितना, इतना लिख लिए, 5 × इतना, ये क्या हो जाएगा, वो 60 बच जाएगा। a7, तो a प्लस 6d, ये क्या हो जाएगा, 160 प्लस 6 × -20 इक्वल टू क्या बचेगा मेरा, 40 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, यही हो जाएगा आपका आंसर। इतना जो है पुरस्कार, 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार हो गया। तो इसके सामने में यहाँ लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। टोटल अगर हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, 700 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचता है। यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का 1 लगाएगा, कक्षा 2 का बच्चा जो 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का बच्चा 3 पेड़ लगाएगा, और ऐसे तक जो है 12 कक्षा तक है। और कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा का 3 अनुभाग है, तो मतलब एक कक्षा का 1 लगाएगा तो 3 अनुभाग है तो 3 लगाएगा, 1 × 3 तो 3 लगाएगा। फिर दूसरा कक्षा का प्रत्येक 2 बार लगाएगा तो 2 करके लगाएगा, तो यानी 3 भाग है तो 2 × 3 6 हो जाएगा। फिर तीसरा कक्षा का 3 लगाएगा तो 3 × 3 9 हो जाएगा। उसी तरह का जो है एक AP सीरीज बन जाएगा, ठीक है। तो कहता है कुल पेड़ों की संख्या निकालने के लिए कहता है। तो इसको देखते कैसे देखेंगे, इसको देखेंगे। कहता है क्या कि फर्स्ट कक्षा का एक बच्चा जो है
मतलब एक कक्षा का बच्चा एक पेड़ लगाएगा और उसमें 3 अनुभाग है तो 3 हो गया, 1 से 3 मल्टी। 2 कक्षा का प्रत्येक 2 पेड़ लगाएगा, 3 अनुभाग है तो 3 6 हो गया। 3 का 3 लगाएगा तो 3 अनुभाग है तो 9 हो गया। 4 का 4 लगाएगा तो 3 अनुभाग है तो 12 हो गया। ऐसे करके 12 का 12 लगाएगा तो मतलब 12 को 3 से मल्टीप्लाई 36 हो जाएगा। तो अब ये मेरा क्या बन रहा है, ये देख सकते हैं कि ये मेरा एपी सीरीज बन रहा है। क्या बन रहा है, एपी बन रहा है, यानी 3 प्लस 9 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस ऐसे करके डॉट डॉट ऐसे करके क्या आता है, यहाँ तक जो है जा रहा है मेरा, यानी 36 तक ये जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू मेरा 3 हो जाएगा। अब डी का वैल्यू क्या जाएगा, इन दोनों के बीच का अंतर को देखो, दोनों के बीच का अंतर को देखो 3 है, तो डी का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और ये कहाँ तक जाएगा, यानी एन निकालना है, तो एन कितना है इसका ले लेंगे, 12 ले लेंगे। अब ये कितना है देखो, 1 से लेकर के कितना तक है, 12 कक्षा तक है, तो मतलब एन का वैल्यू क्या आ जाएगा मेरा, एन का वैल्यू आ जाएगा मेरा 12 आ जाएगा, यानी 12 आ जाएगा। अब हमको कह रहा है कि इन सभी का क्या निकालना है, सब निकालना है, जो टोटल कितने वृक्ष लगाए जाएंगे, पेड़ लगाए जाएंगे। तो एस एन लगाएंगे फॉर्मूला। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन का ये फार्मूला होता है। अब ये लगा दिए बार 12, ये 2, ए का वैल्यू कितना आया है 3, तो ये 3 रख लिए, इसके जगह में 12, ठीक, यहाँ पे -1, फिर डी के जगह में क्या है 3 है तो 3 रख लिए। अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसको काट देंगे 6 टाइम्स, ये मेरा हो जाएगा 6, ये हो जाएगा मेरा 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 39। अब 39 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 9 चौके 54, 34 18 और 23, कितना आ जाएगा 234 पेड़। टोटल पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा 234, यानी एस एन कितना निकल गया 234 निकल गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है, केंद्र ए से प्रारंभ होते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्या क्या है, रेडियस दिया हुआ कितना 0.5 1.0 1.5 2.0 ऐसे करके जो है अर्धवृत्त को खींचा गया है। इस तरह का जो है ये अर्धवृत्त सेमी सर्कल जो है खींचा गया है। तो कहता है कि ये जो सेमी सर्कल इस तरह का खींचा गया है तो टोटल कितना लेयर खींचा गया है, तो कह रहा है कि टोटल जो है इसका 13 लेयर है, ठीक। तो 13 लेयर है अर्धवृत्त का, तो कुल लंबाई कितना होगा, पहला का जो रेडियस दिया हुआ कितना दिया हुआ 0.1 दिया, दूसरा 1 पॉइंट दिया हुआ, तीसरा 1.5 दिया, वैसे करके बढ़ते जा रहे थे। कहता है टोटल का लंबाई जो है हमको निकालना है। तो ये जो बढ़ रहा है मेरा, ये एपी में बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है, एपी में बढ़ रहा है, मतलब एपी समानांतर श्रेणी में बढ़ रहा है। पहले 0.5 था, फिर 1 आया, फिर 1.5 आया, फिर 2 आया, फिर ऐसे करके क्या हो रहा है, ये बढ़ते जा रहा है। तो यानी मतलब क्या आ गया, तो पहला जो है ये ए है, उसके बाद जो होगा वो A2 होगा, A3 होगा, A4 होगा, फिर इसके बीच का डिफरेंस D होगा, और ये 13 जो है ये n दिया हुआ है, टोटल निकालना है SN। तो आइए अब हम लोग इसको सॉल्व करें। तो हम लोग जो है इसको अब ऐसे लिख सकते हैं कि R1 इतना है, R2 इतना है, R3 इतना है। तो कहता है सेमी सर्कल का जो लेंथ होगा, अर्धवृत्त का जो लेंथ होगा, अर्धवृत्त का जो लेंथ होगा, अर्धवृत्त का लंबाई, अर्धवृत्त का लंबाई का जो फॉर्मूला होता है पाई आर होता है। अर्धवृत्त का लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर होता है। अर्धवृत्त को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, एल से डिनोट करते हैं, किससे, एल से डिनोट करते हैं। तो L1 अगर हो जाएगा पाई आर, तो आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू मेरा है, पहला हमें क्या है 0.5, ये क्या हो जाएगा, यानी π/2, ये डेसिमल को हटा देंगे 10 आ जाएगा, तो π/2 आ जाएगा। फिर L2 निकल जाएगा मेरा कितना, L2 निकल जाएगा मेरा पाई, क्योंकि पाई इंटू R2 है, तो R2 के लिए क्या हो जाएगा 1.0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। फिर R3 निकालते हैं, तो R3 क्या हो जाएगा मेरा, L3 क्या हो जाएगा, यानी 1/1.5, पाई इंटू 1.5, ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा 10, ये 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3π/2 हो जाएगा। उसी तरह का L4 निकालेंगे, अगर L4 निकालेंगे तो L4 क्या हो जाएगा पाई इंटू 2.0, तो ये क्या हो जाएगा 2π हो जाएगा। तो एक देखिए एक सिस्टमेटिक वे से क्या हो रहा है, ये एक बार रहा, पहले क्या था π/2 था, फिर क्या आया पाई आया, फिर 3π/2 आया, फिर क्या आया
2 पाई आया। तो ऐसे करके जो है ये 13 तक है। कितना तक है? 13 तक है। तो अब हमको क्या करना है, अब यहाँ हमको देखना है कि a बराबर कितना हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। d इससे निकालना है, तो d बराबर क्या होगा कि a2 माइनस a1 हो जाएगा। a2 माइनस a1, तो a2 क्या है, पाई है, और a1 क्या है, पाई/2 है। तो पाई में पाई/2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाई/2 बच जाएगा। अब n का वैल्यू कितना दिया हुआ है, n का वैल्यू 13 है। Sn हमको क्या करना है, निकालना है। Sn क्या करना है, तो निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला क्या जाने, n/2 क्या, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तो Sn का फॉर्मूला हो गया। अब इसी फॉर्मूला में क्या करेंगे, रखेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, 13/2 हो जाएगा। अब यानी 2, a का मान कितना है, पाई/2, तो पाई/2 रख लिए। n के जगह में कितना है, 13 है, तो 13 रख लिए। और d के जगह में कितना है, तो पाई/2 है, तो पाई/2 रख लिए। यहाँ आपका यहाँ से 2, ये 2 कट जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग लिखेंगे 13 यानी 13/2, यहाँ बच जाएगा पाई, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा 12 इंटू पाई/2 हो जाएगा। यहाँ से कट जाएगा ये 6 टाइम्स, कितना 6 मल्टीप्लाई कर जाएगा। ये कितना हो जाएगा 13/2। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 पाई। अब हम लोग पाई का वैल्यू क्या करते हैं, पाई का वैल्यू हम लोग रखते हैं 22/7, 22/7 पाई का वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे 13/2, 13/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 7, पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 22/7। यहाँ से 22, यहाँ से 7, यहाँ से 7 कट जाएगा, यहाँ 2 से कटेगा 11 टाइम्स। 11 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 का 3, 13 का 13 और 14 हो जाएगा, तो यानी 143 हो जाएगा मीटर लंबा। सेंटीमीटर Sn में है तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा इतना लंबा। यही हो गया मेरा क्या आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 यानी 19 नंबर क्वेश्चन। कहता है क्या कि टोटल जो है 200 लड्डू है, ठीक का 200 लट्ठों का एक ढेर है। ये जो लट्ठा जो है लकड़ी का जो है, तो इसका एक ढेर है। कहता है कि इस प्रकार रखा गया है कि नीचे वाले पंक्ति में जो 20 है, टोटल कितना है 200 है। नीचे वाले पंक्ति में जो नीचे वाला पंक्ति है इसमें कितना है 20 है। उसके बाद कहता है कि हर एक पंक्ति ऊपर जाता है तो एक एक घटते जाता है। तो पहला 20 है, दूसरा 19 है, तीसरा 18 है, चौथा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा, ऐसे करके घटते जा रहा है। तो कहता है कि टोटल अगर 20 है तो नीचे में टोटल 200 है, नीचे में अगर 20 है और हर एक ऊपर जाते जा रहा है घटते जा रहा है, तो टोटल जो है 20 जो है 200 जो है कितना जो है लाइन बनेगा, कितने लाइन में 20 जो है अट जाएगा। तो मतलब n निकालना है हमको। ये Sn दिया हुआ है टोटल। ये जो है ये AP का जो सीरीज है, जैसे इसमें पहला में कितना 20 है, दूसरा में 19 है, घटते जा रहा है, तो AB में घट रहा है जो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। और n निकालना है तो यानी ये हो जाएगा Sn हो जाएगा, ये हो जाएगा A, यहाँ से D निकाल लेंगे और n हमको क्या करना है निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकाल समझेंगे क्या कि ये इस तरह का दिया, पहला में 20 है, दूसरा में 19 है, 18 है, ऐसे करके डॉट डॉट करके ये तो जाते जा रहा है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व देखिए लिखते हैं। जैसे a बराबर कितना है तो a बराबर 20 है, a2 बराबर कितना आ जाएगा तो 90 आ जाएगा। अब हमको d निकालना है तो d बराबर क्या होता है a2 माइनस a1। तो a2 मेरा कितना है तो a2 मेरा है 19 और a1 कितना है तो 20, तो घट के मेरा कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। मतलब d मेरा क्या निकल गया -1 निकल गया। a का वैल्यू इतना है। Sn कितना दिया हुआ टोटल जो है 200 है, टोटल 200 है। हमको निकालने के लिए कह रहा है कि कितना माँ ढेरी में वो जो है जम जाएगा। मतलब ऐसा अगर इसमें 20 है, इसमें फिर एक घट गया 19 है, फिर इसमें एक घट गया 18 है, तो ऐसे करके जो है बढ़ते जा रहा है। तो मतलब कितना माह में जाकर के वो जो है पूरा 200 जो है बन जाएगा, कितना में 200 हो जाएगा। तब हम लोग फार्मूला जानते हैं Sn का फार्मूला का यूज करेंगे और वैल्यू निकालेंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का फार्मूला यही होता है। अब Sn के जगह में रख लेते हैं 200, ठीक। n हमको निकालना ही था, 2 के जगह में रख लिए 2। अब हम लोग इसके नीचे में लिखेंगे क्या से 2, a के जगह में लिखेंगे हम लोग 20, चूँकि a के जगह में यहाँ कितना है 20 है, a के जगह में मेरा 20 है।
अब हम लोग 20 लिख लिए, n तो निकालना ही था और d के जगह में कितना है -1 है। अब इधर से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको क्या करेंगे, इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करते हैं ये कितना होता है 400 हो जाता है, ठीक। और यहाँ n का वैल्यू, n तो निकालना ही था, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 40 आ जाएगा। अब ये हो जाएगा क्या मेरा, माइनस को अगर -1 को n से मल्टीप्लाई करते हैं और प्लस -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ हो जाएगा, इसको उससे मल्टीप्लाई करें तो +1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा n माइनस में हो जाएगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ऐड करेंगे, ये कितना 400 है। अब इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना 41 हो जाएगा, n हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा n इंटू n, n स्क्वायर हो जाएगा। इस टर्म को उठा के इधर लेके आ जाएगा तो ये टर्म इधर आ जाएगा, तो n स्क्वायर -41 प्लस कितना आ जाएगा 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इससे n का वैल्यू निकालेंगे। अब n का वैल्यू निकालेंगे तो इन दोनों को इनको मल्टीप्लाई करके इसका फैक्टर निकालेंगे। अब इसका फैक्टर क्या होता है 16 इंटू 25, अगर 25 को 16 से गुना करते हैं तो 400 आ जाता है। तो हम लोग इसका फैक्टर लेते हैं कितना n स्क्वायर, अब यहाँ -41 लाना है तो इसको लेंगे 16 n माइनस 25 25 n प्लस 400, ठीक, इक्वल टू 0। अब यहाँ पे n कॉमन ले लिए तो n स्क्वायर में n कॉमन ले तो n बचा, n -16 हो जाएगा। यहाँ पे 25 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा n और यहाँ पे क्या बचेगा 16 बचेगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इक्वल टू इसमें क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो ये n -16 इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, एक कॉमन ले इतना बचा और ये भी इसको अभी अलग कर दिए, ये n -25 इक्वल टू 0। यह एक स्टेप आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ये कॉमन आ गया तो n -16, यह क्या बचा n -25 इक्वल टू 0। अब इसको 2 पार्टों में अगर बांट दिए तो ये हो जाएगा मेरा, हर एक पार्ट में से n का वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 16, तो यह n बराबर कितना हो जाएगा 25, तो n का वैल्यू मेरा 2 निकल गया, तो आपका ये हो जाएगा एक 16 एक 25 या एक 25 एक 16, यही मेरा हो जाएगा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है। मतलब कोई एक प्रतियोगिता होता है आलू दौड़ जो कि स्कूल में अक्सर होता है। कहता है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब ऐसा एक लाइन है, कहता है एक यहाँ पे लाइन है, एक यहाँ इस तरह का लाइन है, तो एक आलू रखा हुआ है जो आगे इमेज में दिखा गया। उसके कहता है कि प्रत्येक आलू एक आलू से जो है 3 मीटर की दूरी पर जो रखी गई है, तो टोटल आलू की संख्या 10 है। टोटल आलू की यहाँ पे जो है आप इमेज देख सकते हैं, जैसे कहा गया यह एक लाइन है, इसमें 10 आलू रखा हुआ है और 10 आलू जो रखा हुआ है, एक प्रतियोगिता होता है स्कूल में कि पहला आलू जो है यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर है। कोई आदमी जो है, एक बच्चा जो है यहाँ से दौड़ता है और यहाँ आलू को लेता है, बाल्टी में डालता है। तो पहला जो दौड़ा तो पहला जो बच्चा दौड़ा, जैसे यहाँ से दौड़ा 5 मीटर आया, फिर यहाँ से रिटर्न 5 मीटर गया, तो पहला कितना हो जाएगा 10 मीटर। फिर दूसरा आलू कितना है, इससे 3 मीटर की दूरी पर, देखिए कितना हो जाएगा 8, यहाँ से टोटल 8 हो जाएगा। बच्चा यहाँ से दौड़ करके आएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो 16 हो जाएगा। फिर तीसरा जो इससे 3 मीटर की दूरी पर है, तो बच्चा यहाँ से दौड़ेगा तो 11 आ जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न होगा, फिर 11, तो कितना हो जाएगा 22। फिर चौथा ऐसे करके ऐसे टोटल करके कितना आलू रहेगा 10 आलू रहेगा। तो ये एक एपी सीरीज बन जाता है और एपी सीरीज बन जाता है। कहता है क्या कि टोटल बच्चा यहाँ तक जो दौड़ेगा और यहाँ तक आएगा, टोटल 200 आलू को उठाने में उसको कितना मीटर दौड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे n का वैल्यू हो जाएगा 10, चूंकि 10 बार 10 आलू रखा हुआ है तो n का वैल्यू हो जाएगा क्या मेरा 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। उसके बाद ऐसा निकालना है, ए जो है मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और डी कितना हो जाएगा मेरा 2 के बीच का डिफरेंस है 6 हो जाएगा। तो अब देखते हैं इसको कैसे बनाते। तो ये जो है इस तरह का फॉर्म बन जाता है, जैसे पहला 5 मीटर दौड़ा, फिर यहाँ से दौड़ा 5 मीटर, फिर यहाँ से रिटर्न हुआ तो अकेला 10 हो गया। दूसरा 5 मीटर, फिर यहाँ 3 मीटर बढ़ गया था तो 8 हो गया। टोटल कितना हो जाएगा 8, यहाँ तक दौड़ा तो 8 हो गया, 8 गया 8 आया तो 16 हो गया। फिर इतना तक कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, तो फिर 11 गया 11 आया 22 हो गया, फिर 28 हो गया। इस तरह का ऐसे करके जो है वो टोटल 10 बार दौड़ता है। जब टोटल 10 बार आपको यहाँ दौड़ हो रहा है तो आप यहाँ समझिए कि ए का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा A2 माइनस A1, तो A2 कितना 16 है और A1 कितना 10 है, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
एन का वैल्यू कितना है कि 10 आलू रखा हुआ तो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा। एस एन निकालना कहता है, टोटल दूरी निकालने के लिए कहता है। तो एस एन का फार्मूला हम लोग जानते हैं। एस एन का फार्मूला क्या होता है? एस एन का मेरा फार्मूला होता है कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये एस एन का क्या हो गया? एस एन का ये फार्मूला हो गया। अब हम लोग यहाँ पे इसमें वैल्यू रखेंगे, तो एस एन के जगह में क्या रखेंगे? वैल्यू रखेंगे। एन के जगह में कितना हो जाएगा? तो एन के जगह में 10 हो जाएगा, ठीक। ए के जगह में मेरा कितना हो जाएगा? ए के जगह में भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे एन के जगह में 10 रखेंगे। डी के जगह में मेरा कितना आएगा? 6 आएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? इसको डिवाइड कर देते हैं। तो ये 5 से हो जाएगा, 5 टाइम्स ये हो जाएगा 20। यहाँ घर जाएगा 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 चौका 54 हो जाएगा। अब हम लोग इन दोनों को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 74 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंचे 20, ये 7 पंचे 35 और 2 37, 7 पंचे 35 और 2 37, तो कितना हो जाएगा? 370 मीटर हो जाएगा मेरा ये दौड़ हो जाएगा। तो एस एन मेरा कितना निकल गया? 370 निकल गया। कितना? 370 मीटर निकल गया। यही हो गया मेरा आंसर। अब जो ये एक्सरसाइज खत्म।